तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, देखो हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी क्या है ना। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? हाँ, फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेज़र कर सकें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उस क्वांटिटी को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जिसको हमको क्या कर सकें, डायरेक्टली भी मेज़र कर सकें या इनडायरेक्टली मेज़र कर सकें, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई एग्जांपल, फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है ना, वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी। अब जब वॉल्यूम ऑफ एयर डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, जिस कंटेनर की बात कर रहे हैं उसकी वॉल्यूम निकालते हैं तो हमें वॉल्यूम ऑफ एयर भी मिल जाती है। तो इनडायरेक्टली मैंने मेज़र कर लिया किसको, वॉल्यूम ऑफ द एयर को, तो एयर क्या बनी फिर, फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो जिस भी चीज़ की हम लोग क्या कर सकें, जिस भी चीज़ की मेजरमेंट हो सके, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ भी आगे दो तरह की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी आगे दो तरह की होती हैं। एक होते हैं वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। एक होती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी एक होती है स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट तो की जाती है इसकी। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास दो चीज़ें होती हैं, जिसके पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है इसके पास क्या, हाँ, इसके पास दोनों चीज़ें होती हैं। मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है भाई, मैग्नीट्यूड जिसका मेजरमेंट जो लेनी है वो मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में इसकी डायरेक्शन भी होती है। जैसी क्वांटिटीज होती है जिनके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की यहाँ पे कोई बातचीत नहीं होती है। आई समझ बात? तो हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, वो ऐसी होती हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फिजिकल क्वांटिटीज आगे दो तरह की होती हैं, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी होती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मुझे बताओ क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसकी वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले तो वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में इसकी डायरेक्शन भी की दी जाती है। डिस्प्लेसमेंट याद होगा आपको, बताया मैंने, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, हमें पता होता है ना 20 न्यूटन फोर्स कहाँ लग रही है। आप धक्का लगाओगे, देखो मान लो मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड तो है ही है, क्या डायरेक्शन नहीं है क्या इसकी, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो लगाऊंगा, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ। तो ये फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी तरफ जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, इनकी इसकी एग्जांपल बताओ। टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है ना, टेम्परेचर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे आप डॉक्टर के पास गए है ना, आपको फीवर है, तो डॉक्टर आपका फीवर टेस्ट कर रहा है, भाई कितना आपका टेम्परेचर कितना राइज हो चुका है बॉडी टेम्परेचर से, तो क्या बोलता है वो आपको, 102 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ है ना। अब आप साउथ की तरफ जाइए, डायरेक्शन की बात नहीं होती है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता है कि आप 102 डिग्री पहुंच गया आपका बॉडी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या चीज़ है, एक हाँ, एक स्केलर क्वांटिटी। और बताओ, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और बताओ, हाँ, स्पीड इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। तो ढेर सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इनमें नहीं होती है। तो दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब ज़्यादा बेटर कौन है, तुम्हें क्या लगता है ज़्यादा बेटर कौन है? वेक्टर यार, वेक्टर ज़्यादा बेटर इसलिए है क्योंकि इसमें तुम्हें थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आपको इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है भाई, डायरेक्शन का पता चल रहा है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना। किसी भी चीज़ के बारे में जब तुम्हें कुछ ज़्यादा मालूम चले तो वो हमें ज़्यादा बेटर हमारे लिए। तो स्केलर और वेक्टर में से वेक्टर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके साथ इसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी पता चलता है। अब वेक्टर का एक अलग ही अलजेब्रा समझ लो तुम। अब वेक्टर हमने पढ़ना सिर्फ किसके बारे में, वेक्टर के बारे में पढ़ना है, इसकी अलग ही कहानी है, इसके लिए अलग ही लॉज हैं, है ना। इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वेक्टर की वो समझेंगे, एडिशन कैसे करते हैं वेक्टर की वो समझेंगे, तो इसकी अलग ही स्टोरी है। तो पूरा का पूरा हमने वेक्टर चैप्टर को स्टडी करना है। तो वेक्टर्स क्या होते हैं, जैसा कि मैं बता दिया, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास क्या है, हाँ, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। अब वेक्टर्स की हम पहले टाइप्स कर लेते हैं। वेक्टर का आगे अलजेब्रा डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसको टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अलग अलग तरह के वेक्टर्स होते हैं, अब टाइप्स का पता चलना चाहिए, तभी हम इसका आगे आगे अलजेब्रा पढ़ सकेंगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है, कैसे एडिशन होती है, अलग अलग लॉज हैं उसके भी, एडिशन के भी लॉज हैं, तो सारे हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। किसके बारे में पढ़ेंगे? पोजीशन वेक्टर।
क्या होता है पोजीशन वेक्टर। देखो सपोज कर लो कि एक बॉडी है और वो एक प्लेन में मूव कर रही है, एक बॉडी एक प्लेन में मूव कर रही है, ठीक है। कौन सा प्लेन, कैसा भी रख दो, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, कुछ भी रख दो। चलो सपोज करते हैं कि मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है और इस एक्स वाई प्लेन में कोई एक बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। अब चल रही है वो कहीं ना कहीं। मान लो ये उसका ओरिजिन आ गया हो, मान लो कि वो बॉडी एट टाइम टी ये बॉडी जो है वो एट टाइम टी ये बॉडी कहाँ पे है, पोजीशन ए पे है। क्या कंसीडर किया मैंने कंसीडर किया कि मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में एक बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, बॉडी मूव कर रही है। अब किसी समय जब आपने इसको देखा एट पर्टिकुलर टाइम टी, बॉडी इस प्लेन में किस पोजीशन पे है, ए पे है। मान लो वो ए पे है, ठीक है, मान लो वो कहाँ है, ए पे है। अब अगर मैं क्या करूँ, इस ओरिजिन ओ से इस ए की तरफ एक एरो बनाऊँ। क्या किया मैंने, ओरिजिन ओ से ए तक मैंने क्या बनाया, एक एरो बनाया, और एरो भी इस तरह से बनाया कि इस एरो की जो टेल है, एरो भी इस तरह से बनाया कि इस एरो की जो टेल है वो कहाँ टच करे, ओरिजिन को टच करे, और जिसका हेड है वो कहाँ टच करे, ए को टच करे, ठीक है। हेड कहाँ पे टच करे, ए को टच करे। इस तरह का मेरे को एक एरो बनाना है जिस एरो की टेल ओ को टच करे, मतलब ओरिजिन को टच करे, और हेड जहाँ पे एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है उस पॉइंट को टच करे। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, मैंने कहा ना किसी समय टाइम टी पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ए पे है, तो इसीलिए ये मैंने ऐसे बना दिया इसको। अब जो मैं ये ओ ए लिखूंगा ना, अब नो दिस ओ ए, ये जो एरो ओ ए बन गया आपका, इस एरो ओ ए को मैं बोलता हूँ एक क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। क्या है ये, पोजीशन वेक्टर है। इट इज़ अ पोजीशन वेक्टर बिकॉज ये आपका वेक्टर क्या बता रहा है, ये वेक्टर ये बता रहा है कि उस प्लेन में एट टाइम टी पे ऑब्जेक्ट ओरिजिन से कितनी दूरी पे था। मतलब ऐसे जैसे ना, ये ओरिजिन से ऐसे करके बना दिया मैंने कि यार ओरिजिन से ये इतनी दूर पे है, और डायरेक्शन भी पता चल रही है, देखो कहाँ है, डायरेक्शन के साथ साथ और कितनी दूरी पे है, तो मतलब मैग्नीट्यूड भी पता चल रहा है और डायरेक्शन भी पता चल रही है। पोजीशन वेक्टर का नाम खुद ही बोल रहा है कि वो क्या है, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। इट इज अ वेक्टर विच सिग्निफाई द पोजीशन ऑफ ए बॉडी इन अ प्लेन। ये एक ऐसा वेक्टर है जो हमें क्या बताता है, पोजीशन बताता है। पोजीशन बताता है कहाँ पे, किसकी, एक ऑब्जेक्ट की एक प्लेन में, कहाँ से लेकर, रेफरेंस क्या है, कहाँ से, ओरिजिन से पर्टिकुलर है ये। और पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो ओरिजिन से ही शुरू होता है, इसको और कहीं से नहीं ड्रा कर सकते हैं, ओरिजिन से ही ड्रा करते हैं इसको। आई समझो बात। तो व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर, यार खुद बता रहा है, पोजीशन वेक्टर इट इज अ वेक्टर विच सिग्निफाई द पोजीशन ऑफ ए बॉडी, पोजीशन ऑफ ए बॉडी इन अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, है ना, अंग्रेजी में आ गया, है ना। तो इस तरह से आपका पोजीशन वेक्टर होता है। लिख लें इसको थोड़ा थोड़ा, ठीक, एक लगवाऊंगा, बाकी फिर आप बिल्कुल, मैंने तुम्हें कहा ना स्टोरी हमारी लगातार सेम ही होती है, तो उस तरह की कहानी लिखेंगे। क्या कंसीडर किया मैंने, अगर इसको थोड़ा लिखना भी होगा तो क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर, क्या लिखा मैंने, क्या कंसीडर किया था सबसे पहले मैंने, बताओ क्या लिया मैंने, सबसे पहले मैंने क्या लिया था, एक्स वाई प्लेन। लेट अस कंसीडर एक बॉडी है जो कहाँ है, मूव कर रही है, किधर मूव कर रही है, एक्स वाई प्लेन में। यही बोला ना मैंने कि एक बॉडी है, मूव कर रही है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है, वही लिखेंगे। लेट अस कंसीडर देयर इज अ बॉडी मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। भाई सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक बॉडी है जो मूव कर रही है, कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है जी। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा किसी समय एट टाइम टी द बॉडी इज एट पॉइंट ए, ठीक है ना। नाउ लेट एट टाइम टी द बॉडी इज एट पॉइंट ए, कि किसी समय टाइम टी पे बॉडी कहाँ पे है, ए पे है। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक एरो ड्रा किया, है ना, मैंने क्या किया, एक एरो ड्रा किया, इस तरह से ड्रा किया कि इस एरो की टेल ओरिजिन को कौन साइड करे और हेड पोजीशन ए को कौन साइड करे, है ना। तो वही लिखेंगे हम ना, वो ड्रा एरो, ड्रा एन एरो whose tail
कोइंसाइड with origin O and head coincide with point O। ठीक है जी, यही किया मैंने, एरो ड्रा कर दिया यार। नो होता क्या है कि यही एरो, नो ओ ए, ये देखो ऊपर एरो ड्रा करते हैं, ओ ए, व्हाट इज दिस ओ ए, इट इज एन एरो। तो वही लिखा मैंने, ओ ए, ऊपर जो एरो ड्रा करते हैं ना, इसी को फिर वेक्टर बोलते हैं ना। ओ ए वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। इसी ओ ए वेक्टर को, ओ ए के ऊपर जो एरो है, मतलब ओ ए एरो या ओ ए वेक्टर को क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। अब इसकी क्या डेफिनेशन बनाओगे, देयरफॉर व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर, देयरफॉर हाँ, पोजीशन वेक्टर is a vector which signifies position of a body, position of a body कहाँ पर, लेकिन in a plane, position of body in a plane from origin। ठीक है जी, कोई आपको रट्टा चलाने की ज़रूरत नहीं है, हमने जो यहाँ बनाया उसी को हमने शुद्ध अंग्रेजी में यहाँ पे लिख दिया है ना। और यही डेफिनेशन आ गई हमारे पोजीशन वेक्टर की, लिख लो। तो देखो पोजीशन वेक्टर की दो खास बातें क्या हैं। एक तो ये पोजीशन स्पेसिफाई करता है एक प्लेन में एक बॉडी कहाँ पर है किसी टाइम पे, कहाँ पर है किसी समय, वो कहाँ पे था वो। दूसरी इसकी खास बात यह है कि ये हमेशा कहाँ से ड्रा किया जाता है, ओरिजिन से ड्रा किया जाता है। ये बड़ी इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओरिजिन से। पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, और कहीं से नहीं, ओरिजिन से ड्रा करते हैं। आई समझो बात। तो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर, पता चला। इट इज अ वेक्टर विच सिग्निफाइज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द स्पेस, इन द प्लेन, स्पेस बोलो तो 3D हो गया, प्लेन बोलो तो 2D हो गया। इन द स्पेस, इन द प्लेन, फ्रॉम ओरिजिन हो। ठीक है ना, इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट पूरा, ठीक है, कहानी समझ आ गई, ठीक है, बैठा दो उसको। अब सेकंड पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, कहानी हमारी भी फिर से वही है सेम। मान लो कि भाई साहब क्या है, एक प्लेन है, XY प्लेन है, ठीक है जी। इस XY प्लेन में वही एक बॉडी बड़ी घूम रही है, वो बेचारी, वो बॉडी चल रही है प्लेन में, काम तो है नहीं इसको कुछ। अब वो बॉडी किसी समय टाइम t1 पे कहाँ पे है, मान लो पोजीशन A पे है, ठीक है। अब पोजीशन A पे है, तो इसकी मुझे पता कैसे चलेगा पोजीशन A पे है, अभी तो सीखा हम लोगों ने। कौन बताता है कि बॉडी कहाँ पर है, पोजीशन वेक्टर। तो मतलब ओरिजिन से मैं एक वेक्टर ड्रा करूँगा A तक, तो मुझे पता चल जाएगा कि A पोजीशन पे बॉडी है, ठीक है। अब तो मुझे पता चल गया ना पोजीशन वेक्टर क्या है, तो मैं बना देता हूँ। तो पोजीशन वेक्टर बनाने से मुझे पर्टिकुलर पता चल जाएगा कि टाइम t1 पे बॉडी A पे है, ठीक है। टाइम t1 पे बॉडी कहाँ पे है, A पे है। अब ये बॉडी चल रही है, और टाइम t2 पे इसी प्लेन में ये बॉडी पहुँच गई पोजीशन B पे, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये कहाँ है, कौन बताएगा मुझे, भाई पोजीशन वेक्टर बता देगा। तो ये लो बना लो पोजीशन वेक्टर, ठीक है जी। टाइम t2 पे ये बॉडी कहाँ पहुँच गई, पोजीशन B पे पहुँच गई, और ये पोजीशन वेक्टर मुझे इसकी पर्टिकुलरली जो क्या कहते हैं इसको जगह है मुझे बता रहा है कि वो वहाँ इस प्लेन में वो कहाँ पे है टाइम t2 पे। क्लियर है। अब भाई साहब इसने क्या किया, इस समय में टाइम t1 से टाइम t2 में इसने क्या किया हुआ है, क्या इसने A पोजीशन से B पोजीशन तक डिस्प्लेस नहीं हुआ, डिस्प्लेस हुआ ना, देखो ना। तो अगर मैं एक ऐसा एरो ड्रा करूं, अब अगर मैं एक ऐसा एरो ड्रा कर दूं जिसकी टेल A से शुरू हो रही हो और हेड इसका B पे आ रहा हो, इस तरह से टेल कहाँ पे है, A पे, हेड कहाँ पे है, B पे। कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस हो रहा है ये, हाँ A से B पे। तो ये जो A से B पे जो तुमने एरो बनाया, देखो पढ़ते गए, A से B तक जो तुमने एरो बनाया, ये एरो मुझे क्या बता रहा है, इट इज़ अ वेक्टर, ये वेक्टर है। बट कौन सा वेक्टर है, क्या ये पोजीशन वेक्टर है, क्या ये मुझे पोजीशन बता रहा है, नहीं,
ये मुझे ओरिजिन से पोजीशन नहीं बता रहा, ये मुझे ये बता रहा है कि टाइम t1 से टाइम t2 तक ये वेक्टर इस प्लेन में कहाँ से कहाँ गया, इस प्लेन में कहाँ से कहाँ गया। तो ए के ऊपर ए बी और ये जो मैंने एरो ड्रा किया इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी को बोलेंगे कि क्या बना ये, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। Now what displacement vector signifies? It signifies the position of the vector. It signifies the initial position of the body and the final position of body. Initially वो body कहाँ पे थी प्लेन में, और फाइनली बॉडी कहाँ पहुँची, उसी प्लेन में, है ना। तो ये आ गया आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर इसकी भी कहानी लिखनी है तो वैसे सेम ही लिखेंगे हम लोग। तो देखो लेट अस कंसीडर, क्या ही कंसीडर किया था भाई साहब, बता सकता है कोई? हाँ, एक बॉडी है जो मूव कर रही है कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन में। कहाँ मूव कर रही है, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो वही लिखूँगा, देयर इज़ ए बॉडी, वही पुरानी वाली कहानी, देयर इज़ ए बॉडी मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है जी। एक बॉडी मूव कर रही है एक्स वाई प्लेन में। टाइम t1 पे, टाइम t1 पे बॉडी कहाँ पे है, कहाँ पे है, हाँ ए पे है ना, वही लिखूंगा। एट टाइम t1, नाउ एट टाइम t1 द बॉडी इज एट पॉइंट, द बॉडी इज एट पॉइंट ए। टाइम t1 बॉडी कहाँ पे है, ए पे है। ऐसे बोल सकते हेयर ओ ए वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। इधर ओ ए क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, जो क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा मुझे कहाँ से, ओरिजिन से ए तक की, ठीक है। सिमिलरली बताओ टाइम t2 पे, टाइम t2 पे बॉडी कहाँ पहुँच गई। नाउ एट टाइम t2 द बॉडी कहाँ पहुँच गई, बॉडी इज एट पॉइंट बी हेयर। और हमने जो ये ड्रा किया वो क्या है, हेयर ओ बी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एट बी बोल दो, यहाँ एट ए बोल दो, ठीक है ना। यही बनाया यार, वही जो बनाया उसी को लिखा, और क्या ही करना है। उसके बाद क्या किया मैंने, वैसे उसके बाद क्या किया, मैंने एरो बनाया था, एक एरो बनाया था ना। कहाँ से स्टार्ट किया था ये एरो, ए से कहाँ ख़त्म किया था, वही लिखना है तुमने यहाँ पे। नाउ ड्रा an arrow whose tail coincide at A and head coincide at B, then ए बी के ऊपर जो एरो है, देन ए बी वैक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। वही ए बी वेक्टर को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या बनेगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए वेक्टर विच सिग्निफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द प्लेन। क्या बता रहा है वो मुझे, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है ना मुझे बॉडी की फ्रॉम ए टू बी, वही लिख दो। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ वेक्टर which signify position displacement of the body in a plane, ठीक है जी। आई समझ बात। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो मुझे बॉडी की डिस्प्लेसमेंट बताता है कि उस प्लेन में बॉडी कहाँ से कहाँ चली, कहाँ से कहाँ चली, को क्या उसकी इनिशियल पोजीशन थी, क्या उसकी फाइनल पोजीशन थी, है ना। इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, ये मुझे कौन ही बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता रहा है। फिर पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, पोजीशन वेक्टर मुझे बताता है कि ओरिजिन से बॉडी अपने पॉइंट तक, ओरिजिन से कहाँ पे है बॉडी, ओरिजिन से कहाँ पे है। ये क्या बताता है, ये बताता है कि उस प्लेन में कहाँ से कहाँ बॉडी गई। देखो ना यार, समझ यहीं पे देख लो यार, ये है आपका क्या पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ओरिजिन से बॉडी कहाँ पे है, ओरिजिन से इसकी पोजीशन बताता है ये ओरिजिन से। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये बताता है कि इनिशियली बॉडी कहाँ थी उसी प्लेन में, और वो डिस्प्लेसमेंट होके कहाँ गई, डिस्प्लेस होके वो कहाँ गई,
ये बताता है मुझे कौन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ आया, क्लियर है, ओके कंसेप्ट। नेक्स्ट करें। अब आगे इतनी मोटी मोटी डेफिनेशन नहीं है, आगे बड़ी सिंपल सिंपल सी है, मिटा दो उसको। चलिए अगला लिखिए इक्वल वेक्टर्स, लिखो इक्वल वेक्टर्स। अब यार नाम खुद बता रहा है तुम्हें, इक्वल वेक्टर क्या ही होता होगा इक्वल वेक्टर? दो वेक्टर की कहानी होगी ये, है ना? इक्वल वेक्टर तो दो ही वेक्टर की कहानी होगी, 2 3 4 कुछ नहीं हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो, उनको कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स? इक्वल वेक्टर्स भाई सिंपल सी तो बात है। ये मैंने बनाया एक वेक्टर ए, नाम दे दिया इसका, ये बनाया मैंने दूसरा वेक्टर, ये देखो यहीं से शुरू किया बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं ख़त्म किया। तो मुझे बताओ ये दो वेक्टर ऐसे वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड, ये देखो ये जो है ना, ये इस एरो की ये जो टेल होती है ना, ये मैग्नीट्यूड को सिग्निफाई करता है, और ये जो आगे हम लिखते हैं ना, ये एरो हेड, ये डायरेक्शन बताता है। तो बताओ इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, उन वेक्टर्स को क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, लिख लो थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में लिख दो, बाकी फिर आपके पास नोट्स तो हैं ही है, फिर नोट्सों से तो लिख ही लेना आप लोगों ने। ठीक है ना, दोज वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। ठीक है जी, मिटा दूं? चलो इधर लिख देते हैं। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? एक और है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर बताएगा वही, व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर? नेगेटिव वेक्टर भी दो वेक्टर्स होने चाहिए, है ना? मान लो एक वेक्टर ये है ए, और दूसरा पता कैसा है? मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, इसको कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर एक हमेशा दूसरे वेक्टर का होता है यार, है ना? देन व्हाट इज बी? इट इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ऐसा थोड़ी है कि आप कहो सर आप हमेशा वेक्टर यहाँ से यहाँ ड्रा करते हो, आपने इसको यहाँ से यहाँ बनाया तो ये नेगेटिव वेक्टर है, ऐसा नहीं होता। ऐसा समझो बात, अकेला कोई वेक्टर नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? ये किसी दूसरे एक रेफरेंस होना चाहिए ना यार, कि एक वेक्टर ये जा रहा है तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से यहाँ ले लिया, तो ये बी इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए, कि मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, डिफरेंट भी नहीं, ये नहीं है कि आपने एक ऐसा बनाया और एक ऐसा बना दिया, बोलो सर ये नेगेटिव वेक्टर है। नो, डिफरेंट नहीं, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो नेगेटिव वेक्टर कैसे वेक्टर होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो, ठीक है, बट डायरेक्शन अपोजिट हो, उनको कहते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। सही है? अच्छा, एक होता है को इनिशियल वेक्टर्स, एक होता है को इनिशियल। को इनिशियल वेक्टर्स, नाम खुद बता रहा है कि ये क्या है। कैसे बताओ, हुआ कुछ आइडिया? को का मतलब होता है सेम, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, देखो ना, ये मैंने बनाया ओरिजिन ओ, मान लो यहाँ से एक वेक्टर यहाँ गया, यहाँ से वेक्टर यहाँ गया, ये मान लो आपका ए वेक्टर है, ये मान लो आपका बी वेक्टर है। तो ये ए और बी वेक्टर्स क्या है? इट इज अ को इनिशियल वेक्टर्स। व्हाट आर ए एंड बी वेक्टर्स? दे आर को इनिशियल वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स का ओरिजिन, इन दोनों वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है उन्हें क्या कहा जाता है भाई साहब? को इनिशियल वेक्टर्स। मतलब क्या? व्हाट आर को इनिशियल वेक्टर्स? ऐसे लिख दो शॉर्टकट, स्टार्टिंग पॉइंट सेम, दो वेक्टर्स विच आर स्टार्टिंग पॉइंट सेम, उनको कहा जाएगा को इनिशियल वेक्टर्स। सही है? नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं को प्लानर वेक्टर्स। अब आप तो आइडिया हो ही गया होगा, को प्लानर क्या होता है भाई साहब? को प्लानर, को मतलब सेम, प्लानर मतलब प्लेन। ऐसे वेक्टर
जो एक ही प्लेन में हो। अब प्लेन अलग अलग तरह के हो सकते हैं भाई साहब, है ना, कैसे, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, अलग अलग नहीं हो गए, है ना, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन। तो जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इस बोर्ड का ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये क्या है, एक एक्स वाई प्लेन है, ये क्या है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। अब इस प्लेन में मैं जितने भी वेक्टर ड्रा कर दूं वो सारे के सारे कौन होंगे, को प्लानर वेक्टर्स होंगे, है ना, क्योंकि वो ऐसे वेक्टर है जिनका जो एक ही प्लेन में ड्रा किए हुए हैं। इनकी कॉमन बात यह है कि सारे के सारे एक ही प्लेन में, जैसे देखो एक मैंने ये ड्रा किया, एक मैंने ये ड्रा किया, एक मैंने ये ड्रा किया, कैसे बना लो, लेकिन इन सब में खास बात क्या है, खास बात यह कि यार एक ही प्लेन में है ना। तो इन वेक्टर्स को क्या कह देंगे, हाँ, को प्लानर वेक्टर, ठीक है। जैसे इसका नाम ए वेक्टर डाल दिया, इसका बी डाल दिया, इसका सी डाल दिया, मतलब हैविंग को प्लानर वेक्टर कैसे होते हैं, हैविंग सेम प्लेन, मतलब एक्स एन, जैसे अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में है तो सारे एक्स एन वाई एक्सिस में ड्रा किए मैंने, एक्स वाई प्लेन में ड्रा किए हैं, इनको बोलते हैं को प्लानर वेक्टर्स, ठीक है जी। लिख दिया, मिटा दूँ, और बताओ क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, कौन बोलता है ये, की हाल चाल, सत श्री अकाल मेरी प्यारी जनता, नहीं पता, नहीं पता, जेएस फिल्म देखते हो, देखते हो, बाइक नहीं देखते हो, लड़कियां कम देखती हैं ना, तो वो बड़ा ज़बरदस्त ब्लॉग बनाता है बंदा, मोटो ब्लॉगिंग करता है, उसकी टैगलाइन यही है, स्टार्टिंग में बोलता है कि हाल चाल सत श्री अकाल, बड़ा मस्त बोलता है। तो देखो क्या बढ़ रहे थे हम लोग, मोटो ब्लॉगिंग में पहुंच गए हम, है ना। तो अब हम एक और वेक्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर कैसा होता होगा, देखो फिजिक्स में यूनिट का मतलब क्या होता है, 1, ठीक है, यूनिट मतलब 1। अब क्या 1, ठीक है, तो ये ऐसे वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड यूनिट है, ठीक है, डायरेक्शन तो होती है क्योंकि वेक्टर तो है ही यार, लेकिन ऐसा वेक्टर जिसके पास यूनिट मैग्नीट्यूड हो, ऐसा वेक्टर जिसके पास यूनिट मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है, हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, उसको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। मिलता कैसे है, देखो यार ये ना बेसिक डेफिनेशन से निकलता है जो हमारे पास वेक्टर की होती है ना, वेक्टर के पास होता क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो देखो अगर मैं ऐसे लिखूँ उसको ए वेक्टर, तो उसके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड को ना ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे करके मॉड के अंदर ए वेक्टर डाल दो तो उसको मैग्नीट्यूड कह देते हैं, ठीक है। और इसके पास क्या होना चाहिए, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन पता कैसे बताते हैं, ए के ऊपर कैप, इसको बोलते हैं डायरेक्शन। ए वेक्टर की डोनेशन क्या बोलते हैं, डोनेशन नहीं होता, नहीं डिनोशन है ना, डोनेशन डिनोशन थोड़ा ही फर्क है, हाँ। तो इसकी डिनोशन ये है, ऐसे करके इसको डिनोट नहीं यार, डिनोट करते हैं, डोनेशन डिनोशन, हाँ, तो ऐसे करके इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, ए क्या आ गया, मैग्नीट्यूड, उसको ऐसे करके लिखते हैं, और एक आ गई इसकी डायरेक्शन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा और सिंपल भी लिखना हो, सीधा ए वेक्टर डालो, ए और ए कैप, ऐसे भी लिखा जाता है कहीं बुक्स में। तो क्या ये क्या चीज़ है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या चीज़ है, डायरेक्शन। इसमें ये जो है ना, ये मैंने देखा ए कैप, दिस ए कैप इज नोन एज यूनिट वेक्टर, इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। देखो कैसे देखो, मैंने कहा एक ऐसा वेक्टर जिसके पास यूनिट मैग्नीट्यूड हो, देखना यूनिट मैग्नीट्यूड आता है, ए कैप इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं इसको, ए वेक्टर डिवाइड बाय ए लिखूँ, लिख सकते हो ना। तो मुझे बताओ एक वेक्टर को आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, बताओ क्या मिलेगा यार, उसका यूनिट मैग्नीट्यूड नहीं हो जाएगा, यूनिट मैग्नीट्यूड नहीं होगा उसका, होगा ना यार, क्यों नहीं। ए वेक्टर मान लो उसका 10 मैग्नीट्यूड है, चलो एग्जांपल करते हैं, मान लो एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 10 और डायरेक्शन है आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में है ये। तो ए कैप किसके बराबर होगा यार, देखो फार्मूला क्या है, ए वेक्टर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, ए कैप किसके बराबर होगा, व्हाट इज ए वेक्टर, इट इज 10 आई, व्हाट इज ए, इट इज 10, मैग्नीट्यूड 10 ही है इसका, 10 and 10 कैंसल, व्हाट इज ए कैप, ये ऐसे है जैसे सिर्फ इसकी क्या दिख रही है, डायरेक्शन दिख रही है, तो उसको ऐसे लिखूँ, ए कैप 1 इंटू आई कैप। तो देखो ए कैप दैट इज यूनिट वेक्टर के पास क्या आया, यूनिट मैग्नीट्यूड आया,
डायरेक्शन तो आई, वो तो है ही, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, यूनिट आया। अब समझ आया कैसे इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये देखो ए वेक्टर को मान लो 10 आई कैप, दिस इज 10 इज इट्स मैग्नीट्यूड, आई कैप इट्स डायरेक्शन। तो ए कैप किसके बराबर आएगा, दैट इज इसका ही यूनिट वेक्टर वो किसके बराबर आएगा। अभी तो फार्मूला सीखा हम लोगों ने, ए वेक्टर बाय ए मैग्नीट्यूड। तो ए कैप इज इक्वल टू व्हाट इज ए वेक्टर, 10 आई कैप, व्हाट इज मैग्नीट्यूड, इट इज 10 10 10 कैंसिल, देन ए कैप इज इक्वल टू आई कैप, या बोल सकते हो ए कैप इज इक्वल टू 1 इंटू आई कैप। तो इसका मतलब ये एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास मैग्नीट्यूड कितना आया 1, मतलब यूनिट। आई समझ बात, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, लिखो उसको। एक और है जिसका नाम है लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। लोकलाइज्ड वेक्टर होता क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी ना स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पोजीशन फिक्स हो, आप उसको बदल नहीं सके, वो फिक्स रहे, उसको कहते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आप कह सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट जो है इसका, इनिशियल पॉइंट जो है इसका, वो क्या हो, फिक्स्ड हो। अच्छा, कौन सा वेक्टर आपने ऐसा पढ़ा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, उसको तुम नहीं बदल सकते, कोई पढ़ा अभी तक, है ना, पढ़ा ना, एक कौन सा पढ़ा, पोजीशन वेक्टर। आपने देखा सर पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो स्टार्ट कहाँ से होगा, वो तो ओरिजिन से ही होगा, बाकी कहानी बाद में जाएगी वो कहाँ तक जाएगा, लेकिन शुरू तो उसने कहाँ से होना है, ओरिजिन से ही होना है। तो इसका मतलब व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर क्या चीज़ है भाई, पोजीशन वेक्टर क्या चीज़ है, अरे ये तो लोकलाइज्ड वेक्टर है। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स ही है, उसको आप बदल नहीं सकते हो। तो ऐसा वेक्टर जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, उसको कहते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। अच्छा, नॉन लोकलाइज्ड कैसा होगा, ये तो कमाल का क्वेश्चन है ना, नॉन लोकलाइज्ड कैसा होगा। हाँ, ये तो भाई बड़ा टफ क्वेश्चन है, ये कैसे करोगे आप। लोकलाइज्ड का पता होने के बाद नॉन लोकलाइज्ड का क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है ना। नॉन लोकलाइज्ड कैसा होगा भाई, ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल, अरे बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ये सारे वेक्टर कहाँ इसका फिर स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, किसने कहा ये वो से शुरू होगा, कहीं से भी शुरू कर दो, है ना। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एग्जांपल क्या है इसकी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। तो ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, उनको क्या कहते हैं, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ। अब एक लास्ट टॉपिक छोटा सा डिस्कस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कैसे की जाती है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं, अगर एक नेचुरल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं किसी वेक्टर को, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर एक वेक्टर तुम्हारे पास, ठीक है, अगर एक वेक्टर है मेरे पास, मान लो इस तरह का एक वेक्टर है, हाँ चलो इसको मान लो ये वेक्टर, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10 के साथ, तो क्या होगा, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैग्नीट्यूड 10 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन वेक्टर से क्या होता है, इसमें अगर हम किसी एक वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी नेचुरल नंबर के साथ, तो इफेक्ट किस पे आता है, मैग्नीट्यूड पे, उतने टाइम मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाता है ना। अगर मैं इसको लिखूँ 3a, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब डायरेक्शन तो सही ये रहनी है, बस इसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। दिस इज 3a वेक्टर, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, सिंपल सी बात है। ऐसा समझो बात कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नेचुरल नंबर में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर हो, हम उसको एक नेचुरल नंबर के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो उतने टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, डायरेक्शन वही रहती है, मैग्नीट्यूड उतने टाइम इंक्रीज कर जाता है। जैसे ये मैंने एक वेक्टर डाला 3a, मतलब इसी वेक्टर को 3 गुना बढ़ा दो, दैट इज अ 3a वेक्टर। आई समझो बात, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नेचुरल नंबर, ठीक। अब लेकिन ये कैसे है, याद रखना, बाय अ नेचुरल नंबर। वैसे अगर 2 वेक्टर्स हो मेरे पास, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखना क्लियर, अगर मेरे पास 2 वेक्टर्स हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, मान लो ये है ए वेक्टर और ये मेरे पास पड़ा है बी वेक्टर, अगर मुझे इसी को मल्टीप्लाई करना हो, किसी नेचुरल नंबर के साथ नहीं बोल रहा मैं, अगर इनको ही मल्टीप्लाई करना हो, ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर, फिर इसका तरीका करने का अलग होता है, फिर इसका कुछ अलग से फार्मूला है, वो हम पढ़ेंगे, सब कुछ इसी क्लास में नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। सारा का सारा ज्ञान हम इसी वीडियो में नहीं देंगे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। और ये कैसे किया जाता है, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, ये जानने के लिए देखिए
अगले एपिसोड देखिए हैं क्या होगा। तो हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कैसे की जाती है नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एक नेचुरल नंबर के साथ कैसे की जाती है वो हमने आज ही देख लिया। कुछ नहीं करना, मैग्नीट्यूड उतना टाइम बढ़ा दो। बट अगर मेरे पास 2 वेक्टर्स हो और उनको मल्टीप्लाई करना हो तो कुछ अलग तरीका होता है। वो क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, टिल देन टाटा, बाय बाय।